किसी गांव में एक लोहार रहता था। वह अपने काम का एक कुशल कारीगर था, मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर मेहनत करके गांव वालों के लिए खेती बाड़ी में काम आने वाले अच्छे, मजबूत और टिकाऊ औजार बनाता था। मेहनत से जितना भी मिल जाता वह उसमें संतुष्ट रहता था। परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से हो जाता था और आने वाले दिनों के लिए 2 पैसे भी बचा लेता था। लोहार का भरत नाम का एक बेटा था। उसकी आयु 14 वर्ष के लगभग थी। वह कमजोर और आवारा था। पिता ने उसे गांव की पाठशाला में पढ़ने लिखने के लिए बिठाया, परंतु वह वहां नहीं टिका। काम में भी पिता का हाथ नहीं बटाता था। पिता से चोरी चोरी वह अपनी माँ से पैसे लेता और सारा दिन यार दोस्तों के साथ इधर उधर भटक कर उल्टे सीधे कामों में पैसे उड़ा देता था। पिता उसके भविष्य के बारे में चिंतित था। पिता ने उसे अनेक बार समझाते हुए कहा, भरत, तुम बेकार ही इधर उधर घूमकर सारा समय गंवाते हो, पढ़ना भी छोड़ दिया। इससे तो अच्छा यही है कि तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। अभी से सीखना शुरू करोगे तो एक दिन कुशल कारीगर बनकर अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन पिता के समझाने बुझाने का भरत पर कोई असर नहीं होता था। वह बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। पिता उसकी हरकतों से निराश था। एक दिन माँ के पास पैसे नहीं थे। भरत पिता के पास आया और बोला, बापू, मुझे कुछ पैसा दे दो। पिता काम में व्यस्त था। उसने भरत को फटकारते हुए कहा, तुम्हें तो आवारागर्दी करने और मुफ्त का खाने की आदत सी पड़ गई है। घर की तुम फली नहीं फोड़ते। आज से तुम्हें 1 पैसा भी फिजूल खर्च करने के लिए नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत से तुम मुझे 1 रुपया भी कमा कर दिखाओ तो मैं भी मानूंगा। तुम्हें खर्च करने के लिए भी पैसे उसी समय दूंगा, अन्यथा नहीं। बाप की 2 टूक बात सुनकर और कठोर स्वभाव को देखकर भरत निराश हो गया। कुछ करने की तो उसे आदत नहीं थी। 1 रुपया पाने के लिए वह इधर उधर घूमता रहा, परंतु बिना कुछ काम किए मुफ्त में पैसा कहाँ से मिलता है। भरत के आवारा दिमाग में एक तरकीब आई। वह गांव के बूढ़े लाला की दुकान पर गया। वृद्धावस्था के कारण लाला को आंखों से कम दिखाई देता था और कानों से ऊंचा सुनता था। भरत ने आंख बचाकर लाला के गले से 1 रुपया चुरा लिया। 1 रुपये का सिक्का लेकर भरत पिता के पास आया और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, बापू, मैं 1 रुपया कमाकर लाया हूँ। पिता ने सिक्का हाथ में ले लिया, इधर उधर पलट कर देखा और सामने दहकती हुई भट्टी में फेंकते हुए कहा, यह रुपया तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है। भरत के भीतर चोर था, क्या कहता। वह बिना कुछ बोले अपना समूह लेकर चला गया। दूसरे दिन भी भरत ने ऐसा ही किया। वह चुपके से अपनी माँ से 1 रुपया मांग कर ले गया। उसने वही रुपया पिता की अपनी कमाई का रुपया बताकर दिया। पिता ने फिर से रुपया भट्टी के हवाले करते हुए कहा, यह रुपया तुम्हारी मेहनत की कमाई का नहीं है। भरत समझ गया कि पिता की अनुभवी आंखों को धोखा देना आसान काम नहीं है। बिना रुपया कमाकर लाए बात नहीं बनेगी। इसलिए उसने निश्चय किया कि कल वह अपनी मेहनत से रुपया कमाकर लाएगा। भरत सवेरे उठा और मजदूरी की खोज में निकल पड़ा। देखा किसी सेठ के भवन निर्माण का काम चल रहा था। उसने वहां प्रबंधक से मजदूर रखने की विनती की। प्रबंधक ने उसे 2 रुपया मजदूरी पर ईंट ढोने के लिए लगा लिया। सारा दिन ईंट ढोते ढोते भरत पसीने से लथपथ हो गया। मजदूरी का पहला दिन था। कठोर शारीरिक परिश्रम के कारण उसका शरीर थक कर चूर चूर हो गया था। आज उसे एहसास हो गया था कि 2 रुपया कैसे कमाए जाते हैं। भरत
शाम का खुशी खुशी एक एक रुपए के 2 सिक्के हाथ में लिए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही काम में व्यस्त पिता से कहा, देखो बापू, आज मैं 2 रुपए कमाए हैं। शाम घिरे थके हारे भरत का आया देखकर पिता ने चुपचाप उसे निहारा। भरत ने सिक्के पिता की ओर बढ़ा दिए। पिता ने सिक्के ले लिए, उन्हें गौर से देखा। फिर जैसे ही वह सिक्कों को भट्टी में फेंकने को हुआ, भरत तुरंत झपट्टा मारकर चीख उठा, नहीं बापू, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये पैसे तो मेरे दिन भर के खून की कमाई है। भगवान के लिए इन्हें तो भट्टी में मत झोंकिए। पिता ने हाथ रोक लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ कि ये पैसे तुम्हारे कठोर परिश्रम की कमाई है। आज तुम समझ गए हो कि अपनी मेहनत की कमाई का दर्द कैसा होता है। जब तुम मेरी कड़ी मेहनत की कमाई को व्यर्थ के कामों में लुटाते हो तो मुझे भी ऐसा ही दर्द होता है जैसा तुम्हें अब हो रहा है। भरत ने अपनी भूल के लिए पिता से क्षमा मांगी। उसने मेहनत की कमाई का दुरुपयोग न करने और पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कसम खाई।